नासैम्स एक नहीं बल्कि दो यूनिट्स नासैम्स की अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अब मिल चुकी है और धड़ल्ले से पेंटागन इस बात की घोषणा दे रहा है, पुष्टि कर रहा है कि नासैम्स हमने दिए हैं। नासैम्स का मतलब आसान कोई वेपन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर यूक्रेन चाहे तो रूसी धरती पर वो नासैम्स का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। क्या है नासैम्स और क्यों इस नासैम्स के आने के बाद में क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है? नासैम्स का मतलब है नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर नासैम्स को बनाया है। इसकी 2 यूनिट ऑलरेडी जा चुकी है यूक्रेन के पास। आपको बता दें कि ये क्या है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है नासैम्स। किस तरह से काम करता है ये भी देखिए। यूएवी, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल पर टारगेट करने में इसका इस्तेमाल होता है। प्राइमरीली आप ये समझिए कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और जो कि कुछ दूरी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तक रेंज तक अपने काम करता है। इसके अलावा ये लड़ाकू विमानों पर भी हमला करने की क्षमता रखता है। एक साथ 12 मिसाइलें लॉन्च कर सकती है एक यूनिट नासैम्स की। ऐसी 2 मिल गई है तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 दर्जन मिसाइल्स एक साथ में एयर डिफेंस के तौर पर काम कर सकती हैं। रेंज बहुत महत्व रखता है इसमें। 50 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में ये सक्षम है, यानी कि जब भी जरूरत पड़े यूक्रेन को तो लगभग 100 किलोमीटर का एरिया, या फिर ये कहें कि 50-50 दोनों तरफ से अगर इसे पोजीशन अच्छी तरीके से किया जाए तो लगभग 200 किलोमीटर का एरिया यूक्रेन एक साथ में नासैम्स की मदद से ये डिप्लॉय करके अपने एरिया की सुरक्षा कर सकता है। ब्रिगेडियर थापर, नासैम्स एक नहीं 2 यूनिट गए हैं। चलिए मान लेते हैं कि उन्हें वेल स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया तो एक 150 से 200 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से नासैम्स से कवर हो जाएगा। लेकिन क्या ये केवल इस तरह से वेपन दिए जा रहे हैं, इतने ही वेपन दिए जा रहे हैं कि भाई लड़ते रहो, बस लड़ते रहो, लेकिन इस तरह के वेपन नहीं दिए जाएंगे जिससे कि युद्ध में किसी तरह की स्थिति यूक्रेन पलट दे और रशिया पर हावी हो जाए। मैक्सिमम उन्होंने दिए हैं डिफेंसिव और ऑफेंसिव डिफेंस वाले वेपन। प्योरली ऑफेंसिव वेपन्स वेस्ट की तरफ से यूक्रेन मांगते रह रहा है, नहीं मिल रहा। आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा है कि सिर्फ उतने ही हथियार दिए जा रहे हैं जितने कि वो सस्टेन कर सकें लड़ाई को, क्योंकि अमेरिका को और कई कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में है कि लड़ाई चलती रहे, रशिया के ऊपर दबाव पड़ता रहे, रशिया वीक होता रहे। लेकिन इसके साथ एक और जुड़ी हुई बात है कि जब हथियार दिए जाते हैं उससे अनलेस वो हथियार पहले से यूक्रेन आर्मी इस्तेमाल कर चुकी है और उससे फेमिलियर है, लड़ाई के दौरान बहुत मुश्किल है कि नया हथियार को समझना और उसको टैक्टिकली ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए हथियार वही आते हैं जो पहले से वो आर्मी उसको या एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। और जायज़ है कि ये हथियार जो सरफेस टू एयर मिसाइल है पहले से भी यूक्रेन में इस्तेमाल किया। और 5 महीने पहले मैं खुद नाटो की अलग अलग एक्सरसाइज में गया था। जैवलिन का इस्तेमाल को मैंने देखा। इन्हें पहले महीनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही थी। जैवलिन मिले तो सही बहुत सारे, लेकिन यूक्रेनियंस को एक्चुअली पता ही नहीं था कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। और न केवल जैवलिन बल्कि इस तरह के कई हथियार हैं। जनरल द्विवेदी, क्या ये हथियारों के इस तरह से लेना कि जो हथियार यूक्रेनी फोर्सेस या सिमिलर टाइप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या ये यूक्रेनियंस के लिए एक निगेटिव चीज़ नहीं है? क्या तालमेल नहीं है वेस्ट और यूक्रेन के बीच में? इन्हें जो चाहिए, जो इस्तेमाल करते हैं वही दिया जाए, बजाय इसके कि उन्हें क्या बेचना है, किसकी मार्केटिंग करनी है, किसका एक्सपेरिमेंट करना है, वो दिया जा रहा है अमेरिका से यूक्रेन को। देखो, तालमेल तो नहीं है क्योंकि ये एमरजेंट सप्लाईज होती हैं, क्योंकि एकदम इमरजेंसी आती है और जो अवेलेबल होता है वो दिया जाता है। दूसरा है कि ये जो हथियार हैं ये ऑपरेशनल हैं, टैक्टिकल हैं, स्ट्रेटजिक नहीं है, यानी कि इनका रेंज 100-200 किलोमीटर ये अपना एरिया डिफेंस कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि जब एक हथियार आते हैं, एक तो उसकी इंटीग्रेशन होती है और दूसरा फिर ऑपरेशन प्लानिंग में उसको शामिल किया जाता है। तो ये हथियार जो है मेरा ख्याल ये इमरजेंसी के तौर पर आते हैं और एकदम इनका इमीडिएट यूज़ होता है, पर ज़्यादा इन पर लड़ाई पर खास असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये लोकलाइज हथियार है।
सर दुकान जारी रहे और पैसे आते रहे, अमेरिका की जो हथियार बेचने की दुकान है वो भी तो चलनी चाहिए ना, इसीलिए तो कोशिश ये है कि दुकान चलती रहे, पैसे आते रहे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।